उत्तर नगर निगम ने ज़मीनों को बेचने की कवायद शुरू कर दी, बड़ी बड़ी प्राइम लैंड्स को बेचना शुरू कर दिया। अब उसी श्रृंखला में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने एक लूट की नई स्कीम निकाली है। इसमें जो दिल्ली के अंदर खूबसूरत पार्क्स हैं, जिनकी खूबसूरती के अंदर नगर निगम का कोई योगदान नहीं है, वो जितने भी अच्छे पार्क्स हैं साउथ दिल्ली के अंदर, चाहे GK1 एस ब्लॉक में हो, ई ब्लॉक में हो, सी ब्लॉक में हो, कैलाश कॉलोनी, कहीं पे भी अगर आप देख लें, पंचशील के अंदर हों, सभी पार्क्स अगर वो अच्छे हैं, अगर उनमें घास है, तो यकीन मानिए उसकी मेंटेनेंस उसकी RWA कर रही होगी और फंड्स दिल्ली सरकार द्वारा PPP मॉडल के अंदर सीधे RWA को दिए जा रहे होंगे, इसीलिए वो पार्क जो है खूबसूरत होगा और मेंटेन्ड होगा। यदि उसके अंदर दिल्ली सरकार RWA को पैसा नहीं दे रही होगी, RWA उसको मेंटेन नहीं कर रही होगी, तो वहां पे घास का नामो निशान भी नहीं मिटेगा, ये मिलेगा, ये आप जाके देख सकते हैं। अब उन खूबसूरत पार्कों के अंदर जो दिल्ली के लंग्स कहे जाते हैं, दिल्ली के फेफड़े कहे जाते हैं, जिनके लिए पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार ने दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से 3 गुना तक मेंटेनेंस की जो राशि है वो बढ़ाई है। हम एक एक पार्क के लिए, मुझे बताया गया GK1 एस ब्लॉक के अंदर 4-4 लाख रुपए सालाना दिल्ली सरकार RWA को दे रही है, ताकि पार्क में माली की व्यवस्था की जा सके, खाद की व्यवस्था की जा सके। उन पार्कों के अंदर अब MCD चाहती है कि दूध, परचून, फल, सब्जियों की दुकानें लगें, और दुकानें भी इतनी अद्भुत कि दुकान बनाने की जिम्मेदारी भी उस दुकानदार की है। ये 7 साल के लिए ठेका दे देंगे उसको कि तुम ही अपनी दुकान बना लो और तुम अपनी 7 साल तक यहां दुकान चलाओ। वो दुकान बनेगी, किस साइज की बनेगी ये कौन देखेगा? उसको बनने के बाद उसका साइज वो अपने आप बढ़ा लेगा, वो कौन देखेगा? किसको लाइसेंस MCD ने दिया है, कौन पार्षद के दोस्त आके बैठेंगे, वो कौन देखेगा? एक लाइसेंस दिया है, आपने 5 दिए, वो कौन देखेगा? MCD का ट्रैक रिकॉर्ड इतना गड़बड़ रहा है कि जो इनके वीकली बाजार लगते हैं, मैं चाहूंगा कि आप किसी वीकली बाजार के अंदर जाके देखिएगा, साप्ताहिक बाजार जिसको मंगल बाजार, सोम बाजार कहते हैं, वो अगर 300 मीटर तक लगने होंगे तो वो 3-3 किलोमीटर तक इनके बाजार लग रहे होते हैं। क्योंकि कहने के लिए साप्ताहिक बाजार इतने एरिया में लगना है, मगर वो अपने आप फैलना शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार, क्योंकि बाकियों से इनके जो पार्षद हैं और जो इनके जो MCD के जो अफसर हैं वो पैसा लेते हैं, पैसे की उगाही करते हैं। कहने के लिए उसका एक साइज होता है कि एक वीकली बाजार में इतने साइज की दुकान लग सकती है, मगर वो उससे 3 गुना 4 गुना तक साइज के अंदर उनके कियोस्क लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन से RWAs अखबारों के अंदर बयान देके पूछ रही है MCD से कि ये सुंदर आइडिया आपको दिया किसने? किसी RWA ने आपसे कहा, किसी रेजिडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कहा, आपको ये आइडिया आया कहां से? क्योंकि RWAs ने कभी नहीं मांगा कि उनके पार्क्स के अंदर दुकानें बना दें। दिल्ली के अंदर दूध की, ब्रेड की व्यवस्था के लिए DMS के बूथ हैं, मदर डेयरी के बूथ हैं, और दुनिया जहान की दुकानें हैं हर मार्केट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये दुकानें देने के उद्देश्य से ये पूरी की पूरी कवायद की जा रही है कि जाते जाते अपने कार्यकर्ताओं को कब्जा करने के लिए जमीनें अलॉट कर दें, और फिर जो RWAs हैं वो उससे लड़ती रहें। RWAs ने कल LG साहब को और मुख्यमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखी है कि ये पार्क हम मेंटेन करते हैं, MCD इसके अंदर 1 रुपया खर्च नहीं करती है। इन पार्कों के अंदर हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे खेलते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यहां पे शांति मिलती है। यहां पे ये दुकानदारी शुरू ना की जाए। यहां पे जो कूड़ा होगा, गंदगी होगा, आप वैसे ही नहीं कहीं सफाई करते, वहां की सफाई कौन करेगा? और सेफ्टी सिक्योरिटी की भी कई परेशानियां इसके अंदर आएंगी। सिर्फ और सिर्फ लूट के उद्देश्य से MCD के पार्षद इस स्कीम को लाए हैं, और हम इस स्कीम का पूरा विरोध करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लूट के उद्देश्य से लाई गई है। दूसरी बात, MCD के पार्षदों का
एक पूरा इतिहास रहा है किस तरीके से जगह जगह वो कब्जे कराते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में किस तरह से GK1 में ही एम ब्लॉक मार्केट के अंदर वहां की पार्षद शिखा राय 10 करोड़ की जमीन पे खुद कब्जा करा रही थी खड़े होके। तो जब ये मार्केट्स के अंदर खुल्लम खुल्ला कब्जे करा सकते हैं तो आप सोचिए दिल्ली के अंदर जो पॉश कॉलोनी के पार्कों में किस तरीके से कब्जों करने की लूटमार भाजपा के पार्षद करेंगे। इसलिए हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। धन्यवाद।